आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। धार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम सीकर ज़िले के जो फतेहपुर कस्बे में जो फतेहपुर के अंदर बावड़ी है, नवाब अल्लभ खां की बावड़ी के नाम से, उस बावड़ी के ऊपर ये एपिसोड बना रहे हैं। जो फतेहपुर कायम खानी रियासत की जो विरासतें हैं, उस सीरीज़ में जो हम एपिसोड बना रहे हैं उसका ये चौथा एपिसोड है। पहले के 3 एपिसोड आपने फतेहपुर के किले के ऊपर और फतेहपुर के जो बियड़ है उस बियड़ के ऊपर और फतेहपुर के अंदर नवाब दर दौलत खां जी की जो मस्जिद और मज़ार है उस पे हमने 3 एपिसोड पहले बनाए हैं, जो भी आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसके अंदर लिंक हैं और उनको आप देखिए। तो आज का ये जो हमने जो चौथा एपिसोड जो बना रहे हैं ये जो फतेहपुर की बावड़ी है, नवाब अल्लभ खां की बावड़ी, हालत इसकी आपके सामने है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका निर्माण है जो फतेहपुर के जो शासक, यहाँ के हाकिम नवाब अल्लभ खां साहब जो हुए हैं, उनके दौरे हुकूमत में उनके बेटे ने नवाब दौलत खां सेकंड, नवाब दौलत खां सानी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया अपने वालिद के शासनकाल के दौरान। और अपने वालिद के नाम पे नवाब अल्लभ खां की बावड़ी, जिस पे राजस्थान सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ है। और राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बावड़ी को दुनिया का 11वां आश्चर्य, 11वां अजूबा माना जाता था। जो आज इसकी दुर्दशा है वो आपके सामने है। अंदर पूरी तरह से कचरा पड़ा हुआ है, बदबू मार रही है और मतलब पूरी तरह से ये एक तरह की जर्जर हो चुकी है। और राजस्थान सरकार की पुरातत्व विभाग की तमाम तर जो महकमे हैं, जो पुरानी इन जायदादों की हिफाजत करने वाले, उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, साथ में जिम्मेदारी राजस्थान वक्फ बोर्ड की भी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर्ड है। और राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली हैं, वो भी कायम खानी समुदाय से ही हैं, कायम खानी कौम से हैं। और फतेहपुर विधानसभा के जो विधायक हैं हाकम अली खां, वो भी कायम खानी कौम से ही हैं। और उन्हीं के बाप दादाओं ने जो एक विरासत के तौर पे ये बावड़ी बनाई थी, जो फतेहपुर का एक इतिहास है, धरोहर है, फतेहपुर की एक पहचान है, जो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसके बावड़ी का जो पीछे का हिस्सा है, जो बावड़ी गेट बस स्टैंड भी है, यानी यहाँ बावड़ी गेट बस स्टैंड के नाम से फेमस बस स्टैंड है और वहाँ ये बावड़ी है। और अब जो इसकी हालत है वो आपके सामने है। और जो बोर्ड पे जो चीज़ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसमें नीचे जो लिखा हुआ है, आज्ञा से श्रीमान उपखंड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी, यानी फतेहपुर के इस कस्बे के इस सब डिवीज़न के जो एसडीएम हैं, एसडीओ हैं, उपखंड अधिकारी, उनकी आज्ञा से ये 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं। उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, सूचना के तौर पे जाहिर सी बात है उन्होंने जनता को आगाह किया है। इसमें पहली लाइन में लिखा है कि ये बावड़ी फतेहपुर की गौरवशाली विरासत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसडीएम साहब को आकर के देखना भी चाहिए कि जहां आपके साइन, आपके आज्ञा से जो चीज़ लिखी गई है, उस गौरवशाली इतिहास का, उस विरासत का आज क्या हाल है, क्योंकि एसडीएम साहब इसी शहर में रहते हैं। नंबर 2 जो लाइन लिखी हुई है, एवं जल संरक्षण एवं निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। ये जल संरक्षण का, ये पानी का बड़ा स्रोत है, अद्भुत है। और यहाँ निर्माण कला का भी एक अद्भुत, एक मतलब उदाहरणीय चीज़ है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो स्थिति क्या है वो आपके सामने है। जो इसके अंदर अगली लाइन जो लिखी हुई है, तीसरी लाइन, इसका संरक्षण आप दिखाइए। इसका तीसरी लाइन लिखा हुआ है, इसका संरक्षण प्रत्येक फतेहपुर वासी का कर्तव्य है। एसडीएम साहब ने लिखा है प्रत्येक फतेहपुर वासी का कर्तव्य बनता है कि इसका संरक्षण करें, इसकी हिफाजत करें। लेकिन कैसी हिफाजत हो रही है वो भी आपके सामने है। अगली लाइन लिखी हुई है, बावड़ी के अंदर व बाहर नगरवासी कचरा एवं गंदगी ना डालें एवं ना ही किसी को डालने दें। फिर भी कितना डला हुआ है वो भी आपके सामने है। उसके आगे लिखा हुआ है, कचरा डालने या गंदगी पर जुर्माना वसूला जाएगा। अब एसडीएम साहब कब आए हैं, कब उन्होंने जुर्माना लगाया, कितने लोगों की जुर्माने की रसीदें काटी, वो तो शायद किसी के कुछ एक्शन हुआ भी नहीं है। अगर एक्शन होता तो ये गंदगी ऐसे नहीं होती। अगली इसमें जो लाइन लिखी हुई है एसडीएम साहब की तरफ से, बावड़ी के अंदर एवं बाहर पेशाब नहीं करें।
उस पर अगली लाइन लिखी हुई है, बावड़ी की सफाई का कार्य चल रहा है, इसमें श्रमदान कर योगदान करें। ये जो लाइन लिखी हुई है, तो इससे साबित होता है कि ये 5-6 साल पहले यहाँ एक सफाई अभियान हुआ था। लोगों ने श्रमदान किया था, अलग अलग गांवों से आकर के फतेहपुर शहर के लोगों ने, सभी कौमों के लोगों ने यहाँ श्रमदान किया था, साफ़ सफाई की थी। तो लग रहा है कि ये जो एसडीएम साहब ने उसी दौरान 5-6 साल पहले इसकी सफाई का अभियान हुआ था, तब ये दीवार पे सूचना पट टांगा है। तो इसमें लिखा है कि बावड़ी की सफाई का कार्य चल रहा है, इसमें श्रमदान कर योगदान करें। अब आकर के एसडीएम साहब ने संभाला या नहीं संभाला, क्योंकि संभालते तो ये श्रमदान के बाद में ये हालत नहीं होती। उसकी अगली लाइन लिखी हुई है कि बावड़ी को लेकर आप अपने अमूल्य विचार सामने की दुकान में रखी फीडबैक बुक में दर्ज करा सकते हैं। सामने 5-7 दुकानें हैं, मालूम भी करेंगे कि किसके यहाँ ये किताब रखी हुई है, जहाँ मतलब इस बावड़ी के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। ये एसडीएम साहब ने मोटी मोटी इसमें सूचनाएं लिख रखी हैं, लेकिन इस बावड़ी की दुर्दशा आपके सामने है। विधायक हाकम अली खां हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली हैं, यहाँ एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ डिप्टी, सीआई यानी सारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैठते हैं और दुनिया का 11वां अजूबा इसको माना जाता है। और हालात आपके सामने हैं। जो कायम खानी रियासत फतेहपुर है, इसकी एक धरोहर है ये, और जिसको बचाने का, जिसको सुरक्षित करने का न सिर्फ राज्य सरकार का, पुरातत्व विभाग का, वक्फ बोर्ड का और यहाँ के जो शहर के जो बासिंदे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि शहर की जो धरोहर हैं, जिनसे शहर की पहचान है, क्योंकि फतेहपुर है पुरानी हवेलियों से, कुओं से, बावड़ी के नाम से फतेहपुर पूरी दुनिया में फेमस है। और फतेहपुर का जब नाम आता है तो यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के कुएँ, यहाँ के बावड़ी, ये सब लोगों के सामने आते हैं और उन्हीं के नाम से फतेहपुर जाना जाता है। लेकिन आज उन कुओं की, उन हवेलियों की, उन बावड़ियों की जो दुर्दशा है वो आपके सामने है। और वही बावड़ी जो नवाब अलफ खां की बावड़ी इस बात की गवाह है कि एसडीएम साहब का सूचना पट टांगने के बावजूद भी यहाँ कोई भी किसी किस्म का न तो कभी कोई एक्शन हुआ है, न राज्य सरकार ने कोई ध्यान दिया है, न वक्फ बोर्ड ने ध्यान दिया है, न विधायक महोदय ने ध्यान दिया है। और फिर जनता तो दे ही क्यों कि जब हाकिम ही कुछ नहीं करें तो जनता तो क्या करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो कचरा भी डालेगी, अपने ज़रूरत के मुताबिक वो गंदगी भी करेगी। लेकिन नगरवासियों को ख़ास तौर से हमारे इस एपिसोड के ज़रिए हम अपील करना चाह रहे हैं कि एक आपकी पहचान है, ये बावड़ी फतेहपुर के लोगों की एक पहचान है, इसको सुरक्षित कीजिए। और एसडीएम साहब से भी हम ये कोशिश करेंगे, हमारा एपिसोड है वो एसडीएम साहब तक पहुँचे कि उनको भी यहाँ आना चाहिए और आकर के देखना चाहिए कि कितनी साल पहले ये लगाया था हमने और क्या एक्शन लिया। अगर ऐसे ही सरकारी पट टंगते रहे और कुछ एक्शन नहीं हुआ तो एक दिन ये बावड़ी है वो जर्जर हो चुकी है, वो गिर भी जाएगी, इसका निशान भी खत्म हो जाएगा, फिर नाम बचेगा फतेहपुर की अलफ खां की बावड़ी और बावड़ी गेट। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।